क्वेश्चन, ठीक है। और मोशन का मतलब आपने समझा, पूरी थ्योरी क्या है फिर सब समझ लिया आपने, ठीक है। देखो, इसके न्यूमेरिकल हमें इसलिए करने हैं क्योंकि आगे 10th में 11th में आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंस ही पता रहे, ठीक है। और फिजिक्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा किस में बेटा? न्यूमेरिकल में है। तो 9th क्लास में आपको इसलिए न्यूमेरिकल सिखाए जा रहे हैं, एक तो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। और फिजिक्स का दो चीज़ों से मतलब होता है, एक तो कुछ फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, है ना, और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसलिए तुम्हें आगे चल के जब भी आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स पढ़नी पढ़नी है। और फिजिक्स पढ़नी है तो इसका मतलब दो चीज़ आनी चाहिए, न्यूमेरिकल भी आना चाहिए और कुछ फॉर्मूले जिनको हम आगे चल के डेरिवेशन बोलेंगे वो आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़बरदस्त सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब समझोगे तो आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा फिजिक्स। समझ रहे हो बेटा? इसीलिए आपको ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल पे हम काम क्यों ज़्यादा कर रहे हैं। आपको देखो, आपके बुक में भी है, सिलेबस में भी है, और जो चीज़ सिलेबस में होती है हमें सीखनी पड़ती है, तो क्यों ना उसको अच्छा सीखा जाए, ठीक है। पहले हमने काफ़ी लास्ट में पहले भी हमने करा रखा है, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। तो अब जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है, तो समझेंगे, सिस्टम से समझेंगे। एक क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन समझो, एक स्कूटर चलाने वाला है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर 5 मिनट में, ठीक है भाई। एक स्कूटर चलाने वाला है और जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 5 मिनट में क्या निकालना है, हमें उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, स्पीड किस में निकालनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड निकालनी है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड निकालनी है, किलोमीटर पर आवर निकालनी है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। हम जानते हैं, देखो सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन में ये समझिए कि आपको क्या निकालना है, स्पीड। तो हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस ओवर टाइम में आप देखेंगे, देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर है बेटा, और टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। तो ये तो होगी इसकी स्पीड, ठीक है, 3 किलोमीटर पर मिनट दे रखा है, ये तो इसकी स्पीड आ गई। बट हमें निकालना किसमें है, मीटर में, किलोमीटर में, और ये। तो देखो बारी बारी से निकाल लो, ठीक है, इसी से यूज़ कर लेंगे। पहला क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो मेरे पास किलोमीटर है, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई क्या? किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मीटर में चेंज होने के बाद फिर हमने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है बेटे, ये आप ध्यान रखें। 3 किलोमीटर है, उसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में हो गया। नीचे मिनट है, 5 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करने से किस में हो जाएगा, सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी हम जानते हैं कि मिनट को सेकंड में चेंज करके क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अभी देखो मीटर में है, और यहाँ पे किस में आ गया, ये नीचे सेकंड में आ गया। ओके बेटा, अभी मुझे ध्यान रखना है मीटर नहीं सेंटीमीटर चाहिए, तो ये 3000 मीटर हो गया, ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे कितना हो गया, 5 6 30, ठीक है, 300 हो गया। अब देखो 300 से हम काट सकते हैं क्या इसको, बताओ? बिल्कुल काट सकते हैं, ये वाला कट जाएगा आपके पास। कितना बचा आपके पास, 1000, नीचे सेकंड चल रहा है, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 1000 बच रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड बच रहा है आपका, ठीक है भाई। तो ये पहला आंसर आया 1000, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, पहला आंसर हो गया ये। अब इसी से दूसरा आंसर समझो। सेकंड आंसर क्या, मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड तो हम यहीं आ गए थे कि इस किलोमीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीटर में आ जाता है, नीचे 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड में आ जाता है भाई। तो कितना आया, 3000 डिवाइड बाई 300, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसे कट गया कितनी बार, 1, तो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड आया बेटा, ठीक है, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड का आंसर। अब सी देखो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करेंगे, देखो यहीं से चेंज कर लो। अगर मेरे पास मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहता हूँ, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ भाई।
जब 18.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 36 किलोमीटर बराबर। ठीक है, एक तो ये यहाँ से चेंज करना नहीं चाह रहे हैं बेटा तो यहाँ से चेंज कर लो। देखो किलोमीटर में तो पहले ही है, 5 मिनट है, मिनट को आवर चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कटेगा, 12 बार। इसका ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आया, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ से भी सही आ रहा है, वहाँ से भी सही आ रहा है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई। ठीक है भाई, याद रहेगा कैसे चेंज किया है। चेंजिंग रूल समझिएगा अच्छे से। ये ध्यान रखना है कि पहले आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड के साथ साथ आपको कौन सी चीज़ें और याद रखनी है बेटा, 1 किलोमीटर km इक्वल 1000 मीटर आपको याद रखना है। अगर 1 मीटर की जरूरत पड़ती है तो 100 सेंटीमीटर होता है। अगर 1 आवर है तो बेटा 60 मिनट होता है ना। और अगर 1 मिनट है तो 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं किलोमीटर से मीटर में चेंज करता हूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर चेंज करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई, आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फिर पाई ध्यान समझ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। अगर मैं इसको डायग्राम से समझूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि एक कार है, ए प्लेस से मान लेते हैं बी प्लेस पे जा रही है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है बेटा। और जब कार जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है तो कार की जो स्पीड बताई है यहाँ है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कार यहाँ चलना स्टार्ट कर रही है, ए से बी तक जाती है 40 किलोमीटर से। अब अगला एक और है, बी से सी तक फिर जा रही है और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, बट इसकी स्पीड चेंज हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, तो देखो 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए से बी, बी से सी, तो एवरेज स्पीड तो निकाल लेंगे हम लोग इसकी। ठीक है भाई, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और दोनों बार स्पीड अलग अलग है। अच्छा, क्या टाइम दिया गया है, टाइम यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो वो हमें टाइम की दिक्कत है यहाँ पे, तो टाइम निकालना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और टोटल टाइम, ये होता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 30 किलोमीटर पहली बार और दूसरी बार भी 30 किलोमीटर। क्या मुझे टाइम पता है दोनों बार में, नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर पहली बार चलता है तो टाइम t1 मान लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी बार चलता है तो मैं क्या मान लेता हूँ, टाइम t2 मान लेता हूँ। ये तो है। अब ये वाला टाइम कैसे निकालेंगे, इसको समझो। ठीक है, केस नंबर पहले में समझो, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, 2 ही केस है। पहले केस में जब वो ए से बी चलता है, ठीक है, पहले केस में जब चल रहा है ए टू बी, तो इसका फॉर्मूला क्या, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। और जब पहले चल रहा था स्पीड कितनी थी, 40, डिस्टेंस कितना चल रहा है, 30, और टाइम मैंने क्या माना बेटा यहाँ पर, t1। जब ए से बी 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाता है इसका, t1। अब देखो t1 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 30/40, 0 से 0 करके कितना आया, 3/4 आवर। ठीक है, किस में आएगा, आवर में, क्योंकि ये किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो टाइम किस में आ जाएगा, आवर में। ठीक है, एक आ गया। सेकंड केस समझो अब इसका, केस नंबर सेकंड, जब बी से सी पे पहुंच रहा है, ठीक है, बी से सी पर, अगेन स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड कितनी है बेटा, 20, डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लगाया था मैंने, बताओ, t2। ठीक है, जब वो कार जो है बी से सी पहुंचती है तो डिस्टेंस कितना है, 30, स्पीड कितनी है, 20, टाइम कितना लगता है इसको, t2। तो वही फॉर्मूला रख दिया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने t2 निकाल लिया। ठीक है, 30/20 कितना आया भाई, 3/4
2 आवर ये आया, यहाँ पे 3/4 आ रहा है। देखो T1 T2 निकाल लिया। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसेस भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। पहले केस में हमें क्या निकाला, देखो अलग अलग केस निकाले, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, ठीक है। टाइम निकालने का फॉर्मूला हम सीधे ही जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, टाइम T1 T2 आ गया। यही चीज़ मिसिंग थी यहाँ पर, ठीक है। जब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल तो हमें डिस्टेंस तो पता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, और टाइम T1 T2 में निकाल दें। देखो T1 की वैल्यू कितनी है 3/4, और T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/2। थोड़ा सॉल्व कर लें, ये आवर में था, देखो ये भी आवर में, ये भी आवर में, तो बाद में यूनिट लगा लेंगे, किलोमीटर हटा देते हैं यहाँ से। तो 60 एलसीएम लिया कितना आएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ठीक है। ये 4 बेटा ऊपर आ जाएगा, 60 × 4, 6 और फिर कितना हो गया बेटा 9 हो गया। 3 से कट कर देंगे 3 टाइम, तो 3 से कट कर देंगे 20, तो कितना आया 80/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब थोड़ा पॉइंट में चेंज कर लो, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड निकालना चाहते हो तो मीटर पर सेकंड निकाल लो, यहीं से 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें एक तो किलोमीटर पर आवर स्पीड यहाँ रख सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर लो, 3 2 या 6 हो गया, ठीक है। 2 बचा, 3 6 या 18, 3 6 या 18, तो कुछ ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी आ जाएगी, ओके। ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक बार देख लेते हैं, हमें यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं, ठीक है। पहले केस में जब कार ए से बी चलती है 30 किलोमीटर, उसकी स्पीड क्या होती है 40। दूसरे केस में बी से सी, ठीक है, अगर चलते हैं तो भी इसकी स्पीड चेंज हो जाती है 20, और डिस्टेंस वही रहती है 30 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 30 + 30 60 होगी, पर टाइम पता था हमें, नहीं पता था कि पहले केस में कितना टाइम है, दूसरे केस में कितना टाइम है। तो हमने क्या किया बेटा, अलग अलग फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो T1 T2 निकाल लिया हमने, क्योंकि 2 टाइम है इसलिए T1 T2 माना है, ठीक है। अगर एक ही होता तो T मानता मैं, ठीक है भाई, ओके। तो क्वेश्चन हो गया खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमें समझ में आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है जिसकी जो लेंथ आपको दे रखी है 120 किलोमीटर की है। ए ट्रेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए ट्रेन travels the first 30 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फास्ट must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 किलोमीटर पर आवर for the entire trip, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलो देखें भाई, क्वेश्चन लगाते हैं अब इसको अच्छे से। क्वेश्चन पहले समझें, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आया काफ़ी
क्वेश्चन अच्छा भी है और टफ भी है, ठीक है, अपने आप में। एक हमने क्या देखा कि एक ट्रैक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। रेलवे ट्रैक है, मान लो कुछ ऐसा ट्रैक है, और जिसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 120 किलोमीटर का है। यानी इसकी ट्रैक की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, टोटल 120 किलोमीटर का है, ठीक है। एक ट्रेन जो है फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड क्या है, पहला 30 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक होगी 30 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या दे रखी है यहाँ पर, ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, ठीक है। हाउ फास्ट, अब कितना तेज और चलाएं, कितनी स्पीड और बढ़ाएं इसकी, ताकि बाकी का बचा हुआ कितना बच रहा है बताओ, 120 में से ये 30 माइनस में कितना बच रहा है बेटा, यहाँ पर 90 किलोमीटर बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। देखो पूरा कितना है 120, 30 किलोमीटर इसने इससे ट्रैवल कर लिया। अब कितना बचा हुआ 120 में 30 माइनस कर दे, कितना बचेगा 90, है भाई। अब कितना यहाँ, अब का ये ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है 30 किलोमीटर पे, अब कितना स्पीड से चलाएं कि बचा हुआ 90 किलोमीटर, ठीक है, ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। एक बोला है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज द एवरेज, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड से चलाएं कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब पहला तो हमने ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन है, ध्यान समझ में ना, आसान क्वेश्चन नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा यहाँ पर 120 किलोमीटर। क्या टोटल टाइम पता है, नहीं पता मुझे, टोटल टाइम की जानकारी नहीं है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया बताओ, एवरेज स्पीड कितनी रखी है 60। तो अगर मैं टोटल टाइम निकालूँ यहाँ पर, तो टोटल टाइम को मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल टाइम, तो ये तो डिस्टेंस थी डिवाइड बाई एवरेज स्पीड, तो बताओ कितना आ रहा है, 2 आवर आगे नहीं आ गया। तो ये तो मैंने पता लगा लिया कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं पता कर सकता हूँ, देखो कैसे, यहाँ से पहला 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए स्पीड इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। बात समझ आ रही है क्या, ध्यान समझना। पहले जब वो ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस किया था, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर थी, स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम मान लिया मैंने T1 लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसको मैं इधर ले आया टाइम को T1 को 30 किलोमीटर, और ये स्पीड थी, तो डिवाइड कर दिया, कितना आया मेरे पास 1 आवर आया, बताओ ठीक है। तो पहला 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लगा, 1 घंटे, टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे, तो बाकी बचा हुआ टाइम कितना हो गया 1 घंटे, ठीक है। क्योंकि टोटल टाइम में T1 प्लस T2 लगाऊंगा ना बेटा, तो यहाँ से मैंने T1 प्राप्त कर लिया, और T2 कैसे देखेंगे, टोटल टाइम 2 आवर था, T1 1 आवर हो गया, और T2 कितना था, T2 ही था, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया भाई, T2 आपका 1 आवर लगेगा T2, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम है, ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस है, तो स्पीड निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड इक्वल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितनी बच रही है 90 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर होगी इसकी, ठीक है। कितनी होगी बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है बेटा। तो एक रेलवे ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है 120 किलोमीटर है, ठीक है भाई। और 120 किलोमीटर में क्या होगा, तो यहाँ पर पहला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ट्रैवल किया। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस अपन स्पीड से टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो मुझे मालूम है 1 घंटा लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। अब देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल, ये जो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टाइम में क्या है T1 प्लस T2, तो पहले हमने क्या पता कर लिया टोटल टाइम, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दे रखी है और एवरेज स्पीड दे रखी है, डिवाइड कर 2 आवर लगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में 1 घंटे लगा, तो बाकी बचा कितना 1 घंटे बचा भाई, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप टोटल टाइम में से माइनस कर दिया 1 घंटे,
अब जब मुझे T2 यहाँ से यहाँ तक का मालूम चल गया, ये घंटे है, ये भी घंटे था, तो डिस्टेंस और टाइम क्या हो जाता है, स्पीड। लगा दिया फॉर्मूला सीधे, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो का क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस of 20 kilometer from Delhi to Ambala, ठीक है, दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर। क्या करना है हमें, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, क्या करना है हमें, कैलकुलेट स्पीड और वेलोसिटी। ओके बेटे, मान लेते हैं दिल्ली है और यहाँ से अम्बाला जा रहा है, वैसे नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ अगर बनाएंगे कैसे बनाते हैं बेटा, देखो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। यहाँ पे ट्रेन है, अब ट्रेन जो है कितना 200 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ, ठीक है, दिल्ली से अम्बाला यहाँ पर, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर 200 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा लीनियर सीधे जाएगी ट्रेन, नॉर्थ में सीधे जाएगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है, ये इस क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना दे रखा है 200 किलोमीटर और टाइम लग रहा है इसको 5 आवर, ठीक है, कर देंगे इसको कट, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब ये वेलोसिटी भी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सेम आएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सेम इसलिए रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर होती है, तो क्या होती है, इक्वल होती है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर, ठीक है, 5 आवर, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ रही है। चल लगाते हैं अच्छे से। बस का हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दो चीज़ निकालनी है हमें इसकी, ठीक है। एक बस है, ठीक है, देखो दिल्ली से जयपुर जाती है, मान लेते हैं यहाँ दिल्ली है इस जगह, और देखो उसने बताया टूवर्ड्स वेस्ट, है ना, तो हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये ईस्ट से वेस्ट जाएगी तो इधर ही होगा, तो ये दिल्ली इधर है और ये जयपुर इधर है। तो दिल्ली और जयपुर की डिस्टेंस कितनी है बताइए इसने, 250 किलोमीटर। जब सुबह ही यहाँ से चलती है बस से यहाँ पर, तो कितने घंटे लगाती है पहुँचने के लिए, 5 घंटे, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस आने में कितना समय लगाती है, सेम 5 घंटे लगाती है, और जयपुर से वापस शाम को वापस आ जाती है बस, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, तो 250 जाने में और 250 आने में, है ना, और 5 घंटे सुबह लगे, 5 घंटे शाम को लगे आने में, कितना हो गया 500/10 आवर, ये किलोमीटर हो गया, कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड हो गई। अब बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे 10 आवर, बट यहाँ से सुबह गई फिर वापस वहीं आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। यही हमें ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी कब 0 होती है, जहाँ से जाते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।